हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके इस पसंदीदा चैनल स्टडी A to Z में। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के क्लास में हम लोग वही ALP CBT 2 का आगे का कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर का। आपका एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है। बहुत लोग को परेशानी हुई होगी एग्ज़ाम सेंटर तक आने फिर वापस जाने, लेकिन कोई बात, इस आपदा को अवसर में बदलिए और फिर से तैयारी को कंटिन्यू रखिए। उम्मीद करते हैं कि अगले बार जब भी एग्ज़ाम होगा आप और मजबूती के साथ एग्ज़ाम में बैठेंगे और इससे बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज के क्लास का शुरुआत। आज का पहला प्रश्न है, 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। प्रयत्न और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट है। इस मशीन की दक्षता ज्ञात करिए। दक्षता यानी कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे, मशीन का दक्षता होता है एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट वर्क बटा इनपुट वर्क इंटू 100%। अभी देखिए आउटपुट वर्क हमारा कितना होगा। आउटपुट क्या है, 10 यूनिट लोड है यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 20 बटा 5 यूनिट एफर्ट है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 इंटू 100%। 200 बटा 250 गुने 100%। इसको काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 80% एफिशिएंसी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। दो चीज़ इसमें होता है प्रतिरोध का संयोजन, एक पैरेलल होता है, एक सीरीज होता है। तो देखिए ये हमारा सर्किट है, दो ठो सर्किट बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा दोनों। ये हमारा है पैरेलल R1 और R2, ये भी वोल्ट है। इसमें जो वोल्टेज हमारा जाएगा वो पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज जो हमारा है वो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। इसमें V1 हो जाएगा, इसमें V2 हो जाएगा। V1 वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा, दोनों प्रतिरोध में, और करंट जो है वो करंट चेंज हो जाता है I1 और Y2। यही अगर देखेंगे सीरीज में क्या रहेगा, दो प्रतिरोध हमारा R1 और R2, V वोल्ट है बैटरी का। इसमें हमारा जो वोल्टेज है उस डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि V1 वोल्टेज बढ़ जाएगा और करंट जो है वो पूरे में I सेम रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो प्रतिरोध को समांतर में जोड़ रहे हैं, यानी कि ये वाला है। समांतर में जोड़ने से क्या होगा, जो वोल्टेज है वो अगर V वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं तो दोनों प्रतिरोध में वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, यानी कि 40 वोल्ट का आपूर्ति है तो प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात करी तो 40 वोल्ट ही होगा। इसमें वोल्टेज सेम रहता है, करंट चेंज हो जाता है। और इसमें क्या है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट सेम रहता है। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 40 वोल्ट, क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है प्रतिरोध का उसमें वोल्टेज सेम रहेगा। दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध जितना रहेगा सभी में वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट चेंज हो जाता है। और सीरीज में देखेंगे तो वही उसका उल्टा हो जाएगा, वोल्टेज दोनों में डिफरेंट रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन करंट जो है वो हमारा सेम रहता है। अगला प्रश्न है, ए और बी 30 दिनों में एक कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वही कार्य 21 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 21 दिन में।
ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/21। और ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/21। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/21 है, और ए प्लस बी प्लस तीनों मिल करके एक दिन का काम 1/21 है। तो पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिन में पूरा करते? तीनों का एक दिन का काम में से दोनों का ए और बी का एक दिन का काम को माइनस कर देंगे, यानी कि वो जो होगा वो 1/c हो जाएगा। 1/21 माइनस 1/30। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एलसीएम निकालना है, एलसीएम नहीं पता है, डायरेक्ट गुना कर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। 30 माइनस 21 9/21 गुने 30। 3 3 9 3 9 30, 3 कम 3 3 7 21। उतना गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 1/70, 1/c बराबर 1/70 आया, यानी कि सी का एक दिन का काम 1/70 है। तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा? 70 दिन। आंसर ये हमारा हो गया आंसर। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोधों 20 ओम और 30 ओम को समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, मतलब कि सीरीज में जोड़ा जाता है। 20 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा कितनी होगी? तो देखिए ये हमारा सर्किट, पहले सर्किट ड्रॉ करेंगे। ये है 8 ओम, ये दोनों 20 और 30 है 20 ओम, और ये है 30 ओम का। वोल्टेज भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा ये दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में है, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट यानी कि 1/20 प्लस 1/30 बराबर 3 प्लस 2 5/60 1/12। तो आर इक्विवेलेंट 12 ओम हो गया। मतलब ई दोनों का जो 20 और 30 का जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 12 ओम होगा। यानी कि अब जो हमारे पास सर्किट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ये हो गया 8 ओम, दूसरा क्या हो गया? 12 ओम। अब इस तरह से है V। तो ये जो हमारा 8 ओम और 12 ओम है, ये किस में है? सीरीज में है। तो हम पिछले सवाल में बताए थे कि जो सीरीज में होता है उसमें वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है, मतलब वोल्टेज बढ़ जाता है, लेकिन जो करंट है वो सेम रहता है। तो अगर यहाँ से भी जा रहा है तो इसमें बढ़ जाएगा और 12 ओम पे अलग होगा, लेकिन धारा जो है वो दोनों का सेम होगा। तो हम इसमें अगर देखेंगे कि I बराबर होता है V/R, यानी कि 12 ओम से धारा हमारा कितना होगा? V कितना है? 12 वोल्ट है, और R कितना है रेजिस्टेंस? दोनों को मिला देंगे तो 12 8 20 ओम से कितना? 20 ओम से हमारा कितना करंट फ्लो होगा? तो 12/20 ओम, यानी कि 0.6 एम्पियर। ये जो इससे जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो 0.6 एम्पियर है। 0.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? जैसे कि बताया था कि दोनों सीरीज में रहेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा इसमें सीरीज में। तो 12 ओम का प्रतिरोध इससे कहे कि हमारा निकालना किस पे है? 20 ओम पे, ई वाले पे। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट पे कितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा? 12 ओम पे, 12 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप ये हो जाएगा हमारा V बराबर IR होता है। I कितना है? 0.6, और V कितना है? 12, यानी कि 7.2 वोल्ट। यानी कि ये जो हमारा अगला सीरीज, अगर हम अगला डायग्राम अगर देखेंगे तो इसमें देखो क्या मिलेगा। 8 ओम,
20 ओम और 30 ओम। 12 ओम कौन सा था? ये दोनों का इक्विवेलेंट 12 ओम था, यानी कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, इसमें कुछ और होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये दोनों पे कितना जा रहा है? 7.2 वोल्ट। ये दोनों पैरेलल में है ना, तो दोनों पे कितना कितना रहेगा? 7.2 वोल्ट पे। तो हमारा 20 ओम पे निकालना है, यानी कि 20 ओम में धारा का मान निकालना है, यानी कि V बटा R। इसके लिए V हमारा कितना हो जा रहा है? 7.2 बटा R कितना है? 20। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.36 एम्पियर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। आंसर क्या हो जाएगा? 0.36 एम्पियर। अगला प्रश्न हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, इसके मूल का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब कि द्विघात समीकरण में जानते हैं दो मूल होता है अल्फा और बीटा, तो हमको फाइंड क्या करना है? अल्फा माइनस बीटा। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा अल्फा और बीटा का। तो अल्फा और बीटा का द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करेंगे? इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 को दो भाग में बांटेंगे। दो भाग में इस तरह से बांटेंगे कि दोनों को गुना करने पर ये दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और दोनों को प्लस या माइनस करने पर इसके बराबर होना चाहिए, बीच वाले के बराबर होना चाहिए। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। एक ठो होगा माइनस 8x, एक होगा 2x। एक्स स्क्वायर अगर गुना करेंगे, देखिए तो 8 दूनी के माइनस 16x स्क्वायर, ये कितना हो रहा है? माइनस 16x स्क्वायर बराबर आ जाएगा। और दोनों को सॉल्व कर देंगे इसको, तो माइनस 8x और प्लस 2x दोनों को घटा देंगे तो माइनस 6x आ जाएगा। यानी कि जब हम इसको ब्रेक करेंगे 6x को, तो माइनस 8x प्लस 2x में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में कॉमन कर लीजिए x, क्या बच गया? x माइनस 8। ये दोनों में कॉमन कर लीजिए 2, क्या बच गया? x माइनस 8 बराबर 0। अब फिर से हमारे दोनों जगह से x माइनस 8 और x माइनस 8 मिल गया, इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 और बीटा बराबर माइनस 2। तो अल्फा और माइनस बीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 8 अल्फा माइनस माइनस 2, यानी कि माइनस प्लस, और 8 प्लस 2 10 आंसर हो गया। ठीक है, इसी को हम अगर दूसरे तरह से निकालेंगे, तो अल्फा बराबर क्या होता है हमारा? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। सबका मान रख दीजिए, माइनस बी यानी कि माइनस 6 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 16 बटा 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करिए, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 6 छक 36 और माइनस माइनस प्लस, 16 चौके 64, यानी कि 36 और 64 अंडर रूट 100 बटा में 2 बराबर 6 प्लस 100 का वर्गमूल 10 बटा 2, 16 बटा 2 यानी कि 8। उसी तरह से बीटा निकालेंगे, सबका मान रख के देखिए, बीटा निकालेंगे तो आएगा माइनस 2। अब अल्फा माइनस बीटा करना है, 8 माइनस 2 यानी कि 10 आंसर। अगला प्रश्न है, खाली स्थान है। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया। मतलब पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया। ऊष्मा का स्थानांतरण देखिए कितने तरह से होगा। एक होगा संवहन, चालन यानी कि कंडक्शन, एक होगा संवहन
कन्वेक्शन होगा विकिरण, रेडिएशन। ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब कि ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह किस रूप में जा रहा है उसके आधार पर हम उसको बांटते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आयरन का रॉड है लोहे का, उसको हम इस इंड पे गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। इसका दूसरा इंड को छुएंगे कुछ देर बाद तो ये भी गर्म हो जाएगा, इधर भी गर्म होगा, लेकिन ये मान के चलते हैं कि हमारा इस इंड पे जो गर्म होगा, चाहे यहाँ पे छुएंगे यहाँ भी गर्म होगा, यहाँ गर्म होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चालन। इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ है उसका अणु के बीच कोई गति नहीं होता है। यहाँ से हिट गया इसमें, वो अपने बगल वाले को हिट किया, वो अपने बगल वाले में उसमें ट्रांसफ़र किया, ऐसे करते 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 इसके बाकी भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसी को बोलते हैं क्या, चालन। जैसे कि कोई ठोस है, ठोस पदार्थ में जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण की प्रणाली है वो क्या है, चालन है। एक होता है, मान के चलिए कि आप पानी गर्म कर रहे हैं, ये हमारा बीकर है, इसमें पानी है, चाहे कोई भी द्रव है या गैस है, नीचे गैस लगा दिया, ठीक है, इसमें हम हीट दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप हीट देंगे तो सबसे पहले उसका पेंदी का जो आसपास का जो अणु है द्रव का, वो गर्म हो गए, वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला जो अणु है वो नीचे आएगा। तो इसमें क्या है कि उसका जो पदार्थ का जो वास्तविक गति हो रहा है, मतलब कि जो पानी है वो नीचे का ऊपर जा रहा है, ऊपर का नीचे आ रहा है, ऐसे गर्म होकर फिर वो ऊपर जा रहा है। तो ये जो है हमारा, ये है कन्वेक्शन यानी कि संवहन। इसमें क्या है कि पदार्थ का वास्तविक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। इसमें पदार्थ का वास्तविक गति नहीं हो रहा है, वो एक जो पदार्थ का जो कण है या अणु है उसमें दूसरे में अपना हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो तीसरे में कर रहा है, ऐसे करते करते इस पर जो हमारा ऊष्मा का संचरण हो रहा है। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है कि कोई माध्यम नहीं रहेगा, बिना किसी माध्यम के हमारा ऊष्मा का ट्रांसफर होगा, वो होगा रेडिएशन यानी कि विकिरण, ठीक है। तो ये हमारा होता है ठोस में, ये होता है द्रव या गैस में। तो हमारा प्रश्न है कि पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया, तो किस में होगा पदार्थ की वास्तविक गति, कन्वेंशन यानी कि संवहन। आंसर कौन सा हो गया, संवहन। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो देखिए, सभी आंतरिक कोण का योग अगर निकालेंगे, सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल, n-2 इंटू 180। एक फार्मूला याद रखिए, सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा। n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, -2 इंटू 180 डिग्री। अब चतुर्भुज है यानी कि n बराबर 4 रख दीजिए, 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 2 गुने 180 बराबर 360 डिग्री। किसी भी तरह का शेप है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, जितना भी भुजा दिया रहेगा, डायरेक्ट भुजा -2 इंटू 180 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। एक फार्मूला याद रखिए, n-2 इंटू 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1373 का पावर 36 माइनस 1442 का पावर 20 का इकाई अंक ज्ञात करें। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब CBT 2 का क्वेश्चन है, 2019 का, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अच्छे से करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। 1373 का पावर 36 माइनस 1442 का पावर 20। देखिए, इस तरह का सवाल में इधर कितना भी है उसको हमको नहीं देखना है, लास्ट में कितना है
बस उसको देखेंगे, कहे कि इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक जो लास्ट का है बस उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे। अब देखिए 3 है, तो 3 के पावर 1 कितना होगा 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81। अब 3 के पावर 5 करेंगे, मान के लिए कि 81 गुने 3 के पावर 4 यानी कि 81। अब 4 के मल्टीपल में जितना आएगा 4 8 12, 3 के पावर 4 के मल्टीपल में यानी कि 3 के पावर जो 4 है उसका मल्टीपल में कितना हो रहेगा, उसका पावर कितना हो रहेगा, तो उसको इसका इकाई अंक जो हमारा है वो 1 ही आएगा, कहे कि 3 के पावर 4 है तो 81 हुआ। अब 81 गुने फिर 3 के पावर 4 करेंगे, तो 81 गुने 81 करेंगे तो इकाई अंक पे 1 ही आएगा। अब उसी तरह से इसको देखिए 2 के पावर 4 है, अब 2 के पावर 4 यानी कि हमारा 2 के पावर 4 जो है, तो 2 के पावर 4 कितना हो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इकाई अंक पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब 6 के पावर फिर 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4 ऐसे करके अब कितना 4 के मल्टीपल में जो भी रहेगा तो उसका इकाई का अंक में जो है वो 6 ही आएगा। तो 4 के मल्टीपल में 5 है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया, इसका 1 हो गया और इसका 6 हो गया। अब 1 के आगे पीछे कुछ भी रह सकता है, अब इसको घटाएंगे तो जो भी यहाँ रहेगा उस हासिल लेकर के, तो ये 11 हो गया, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5। हमारा इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक इसका इकाई अंक 1 होगा और इसका इकाई अंक 6 होगा। तो 1 के पहले भी तो कुछ रहेगा ना, 1 2 3 4 जितना भी रहेगा उसमें से हासिल लेकर के 6 को माइनस करेंगे, यानी कि इकाई अंक कितना हो गया 5। यही हमारा आंसर है। इस तरह का जब भी प्रश्न है तो बस उनको लास्ट को लेकर के चलेंगे कि उसका ऐसा पावर लिखेंगे जिससे कि उसके मल्टीपल में कितना भी करें तो लास्ट का हमारा इकाई अंक रिपीट हो। जैसे 3 के पावर 4 है, अब 3 के पावर 8 भी रहेगा तो हमारा इकाई अंक कितना होगा 1 ही होगा। उस तरह से 2 के पावर 4 है, अब 2 के पावर 8 भी रहेगा, चाहे 2 के पावर 12 रहेगा, 2 के पावर 20 रहेगा, 4 के पहाड़ा में जितना तक आएगा वो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा इकाई का अंक निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गेंद को 30 मीटर की गति से ऊपर फेंका जाता है, 4 सेकंड बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या हो। यानी कि u बराबर कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड से हम ऊपर को फेंक रहे हैं, और समय कितना है 4 सेकंड। यहाँ दिया हुआ है g बराबर लेना है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर फेंक रहे हैं, तो जो इनिशियल वेलोसिटी u हुआ वो 30 मीटर पर सेकंड हुआ, और 4 सेकंड के बाद यानी कि t बराबर 4 सेकंड की विस्थापन का परिमाण, विस्थापन यानी कि एक तरह का क्या दूरी है, ऊंचाई है। विस्थापन बोलने से यहाँ से फेंके हैं तो ऊपर तक कितना ऊपर तक जाएगा यही हमको निकालना है, यानी कि h। तो h बराबर क्या हो जाता है, ऊपर फेंक रहे हैं तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और t फिर से टाइम है। सबका मान रख दीजिए 30 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 4 काट दीजिए 120 माइनस 80 यानी कि 40 मीटर आंसर। यही हमारा आंसर हो गया 40। अगला प्रश्न है, बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को कहा जाता है। मान के चलिए कोई एक अब वीडियो डाले यूट्यूब में, चाहे फेसबुक में, चाहे इंस्टा में, कहीं भी, और रातों रात मिलियन में व्यू चला गया, बहुत से लोग उसको देख रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या लोकप्रियता में होने वाले अनुभव। तो उसको क्या बोलते हैं वायरल। नहीं बोलते हैं वीडियो वायरल हो गया, फोटो वायरल हो गया, तुरंत अपलोड किए और बहुत से लोग उसको देखने लग गए, तो वही वो वायरल। वायरस क्या है, वायरस जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में आने के बाद आपका डाटा को
डाटा को लीक करता है या डाटा को करप्ट कर देता है, यही है वायरस। वाईफाई समझ रहे हैं, एक इंटरनेट है, उससे दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वाईफाई का जरूरत पड़ता है। स्पैम क्या है? अनवांटेड जो मेल है या डॉक्यूमेंट है जो आप नहीं चाहिए, जो आपके कंप्यूटर में नहीं होना चाहिए, मोबाइल में नहीं होना चाहिए, कोई भेज दिया, वही है स्पैम। चलिए आज के क्लास को इतना ही पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो ये मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आया होगा। धन्यवाद।